हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा अपने दुबई फ्रेम के एक्सपीरियंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं दुबई फ्रेम का एक्सप्लोरेशन। ये जो दुबई फ्रेम है ना, ये ज़बील पार्क में सिचुएटेड है, जो दुबई के सेंट्रल लोकेशन में ही है। अब मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। ये 2013 से बनना चालू हुआ, फिर फाइनली 2018 में ऑफिशियल तरीके से ये ओपन हो गया। दुबई फ्रेम का जो डिज़ाइन है ना, वो रेक्टेंगुलर शेप में है और ये गोल्डन कलर का आपको दिखेगा। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे दुबई फ्रेम कैसा लगा था। तो जिस दिन मुझे जाना था ना, तो उसके एक दिन पहले ही मैंने टिकट बुक कर लिया था रात में आराम से। फिर जैसे ही टिकट बुक हुई तो उसकी जो टाइमिंग थी वो 10 बजे से थी। फिर मैंने सोचा यार एक काम करते हैं, जल्दी सो जाते हैं तो अपन थोड़ा सा जल्दी उड़ आएंगे। लेकिन फिर भैया मेरे को तो नींद आ नहीं रही थी, मैं मोबाइल चला रहा था आराम से, इंस्टा वगैरह देखा, रील्स वगैरह देखा। फिर रात में थोड़ा लेट सोया मैं। फिर मैंने सोचा यार कि लेट ना हो जाऊँ, इसलिए मैंने अलार्म वगैरह लगा लिया था। फिर मैंने सोचा था 6 बजे उड़ आऊँगा आराम से। देन उसके बाद रेडी होके मेट्रो से चले आऊँगा, फिर वहाँ से फिर पैदल चले आऊँगा। लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। तो फिर हुआ यूँ दोस्तों कि मैं लेट उठा। मैं उठा था 8:30 बजे। फिर वही मैंने सोचा यार कि जल्दी से रेडी होके निकलो, फिर वहाँ पहुँचो। फिर मैं कैसे तैसे जल्दी रेडी हुआ, नहाया, उसमें टाइम लग गया। तो फिर मैं मेट्रो स्टेशन पहुँचा। फिर मेट्रो स्टेशन से एक मेट्रो तो मेरे सामने चली गई। फिर मैं वेट किया, फिर उसके बाद 2-3 मिनट में दूसरी मेट्रो आई। फिर मैं उससे बैठ के निकल गया। तो जैसे ही मैंने जो दुबई का जो मैप है ना, मैंने वो याद कर लिया था, क्योंकि छोटा सा तो मैप है, तो मैंने याद कर लिया था। तो मैंने उसी मैप से देखा था कि जो सबसे नियरेस्ट जो दुबई फ्रेम के लिए मेट्रो स्टेशन था, वो मुझे अगर मैं मैप के पर्सपेक्टिव में बात करूँ तो मुझे मैक्स करके एक स्टेशन है वो था। तो मैं मैक्स स्टेशन पे उतरा। फिर उसके बाद मेरे को वहीं पे 9:30 बज गए थे। मतलब कि मैं थोड़ा सा लेट उठा था, फिर मैंने नाश्ता वगैरह करने में मेरे को समय लग गया था। तो मैक्स स्टेशन पे मैं 9:30 बजे पहुंचा। फिर मैंने देखा कि यार अगर मैं पैदल जाता हूँ तो मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। तो मैं ना चाहते हुए भी मैंने टैक्सी ली। यूजुअली हर कोई सजेस्ट करता है, मतलब कि ये अगर आप दुबई आ रहे हो तो मेट्रो पे ही मतलब कि ज़्यादा डिपेंड रहो, क्योंकि वो एक तो वो मतलब कि ईजी कन्वेंस है और उतने ज़्यादा चार्जेस भी नहीं रहते हैं। बाकी अगर मैं कंपेयर करूँ टैक्सी से, तो टैक्सी थोड़ी सी मतलब एक्सपेंसिव हो जाती है कंपेयर टू मेट्रोज़। तो फिर मेरा तो प्लान था कि मैं पैदल जाऊंगा, लेकिन क्योंकि मैं लेट हो रहा था और फिर मैं रिस्क भी नहीं लेना चाहता था। तो पता चला मैं वहाँ पहुँचूँ, फिर अगर टाइम से ज़्यादा लेट हो जाए तो कहीं मुझे मना ना कर दें। इसलिए मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने टैक्सी में बैठ के चला गया। अब उस टैक्सी में तो यार मेरे को 12 दिरहम लग गए यार। मतलब जो मैं आराम से पैदल वॉक करके जा सकता था, बट अब उस टैक्सी में मुझे 12 दिरहम लग गए। तो अब ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर मैंने जल्दी से जो हमारे जो ड्राइवर सर थे उनको मैंने पैसे दिए। उन्होंने डायरेक्ट वहीं पे उतारा था, जो दुबई फ्रेम का जो गेट है, तो वहीं पे उन्होंने उतारा था। फिर मैं जैसे ही मैंने फिर अंदर गया तो वहाँ पे एक हमारे जो सर जो रहते हैं, वो जो टिकट वगैरह चेक करते हैं, तो वहाँ तो बहुत लंबी लाइन थी। फिर एक दूसरी लाइन भी थी बाजू में, तो वहाँ पे लोग ऐसे करके जा रहे थे मोबाइल में, मतलब कि अपनी टिकट दिखा रहे थे। फिर मैंने सोचा हाँ यार, मेरे पास भी तो मोबाइल में टिकट है, तो मैं उसी लाइन पर लग गया। 2-4 लोग मेरे से आगे थे। फिर मैंने अपनी टिकट वगैरह दिखाया, फिर उन्होंने मेरे को फिर अंदर जाने दे दिया। फिर जैसे ही फिर मैं अंदर जाने लगा ना, भाई साहब, मैंने जब दुबई फ्रेम को देखा, इतना बड़ा दिखता है यार वो पास से। यूजुअली जब मैंने फ़ोटो में देखा था तो ऐसा लग रहा था हाँ ठीक है, होगा छोटा सा। लेकिन जब जैसे ही मैं उसके नज़दीक गया, मेरा ऐसे मैंने नीचे ऐसे मुंडी देखा, फिर ऐसे ऊपर देखते गया, बाप रे, ख़त्म ही नहीं हो रहा। बहुत ज़्यादा मतलब कि बड़ा है यार वो। मतलब अगर आप पास देखोगे ना तो सीरियसली मतलब वो अनएक्सपेक्टेड है वो। तो उसकी जो हाइट है ना, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन है वो। मतलब मैंने तो सोचा था कि हाँ ठीक है, मतलब एक सीध में देख लेंगे अपन, लेकिन वैसा नहीं था वो। मतलब कि बिल्कुल ऐसे मेरी मुंडी मतलब नीचे से ऊपर हो गई थी ऐसे। फिर वो अंदर जाने के लिए ना बहुत लंबी लाइन थी। मतलब अप्रॉक्स बात करें तो मेरे से आगे कम से कम 60-70 लोग होंगे। तो मैं लाइन पे लग गया, और जहाँ मतलब कि एंट्रेंस होता है ना, उसके ठीक बाजू में ना एक मतलब कि वो वाटर फ्रंट जैसा है। मतलब वाटर फ्रंट तो नहीं, फाउंटेन जैसा है। तो वहाँ पे ना एक छोटा सा फाउंटेन शो हो रहा था, म्यूज़िक वगैरह बज रहे थे। मैं भी मस्त ऐसे लाइन पे लगा हुआ था, ऐसे मतलब कि फाउंटेन शो को ऐसे देख रहा था मैं। फिर क्या हुआ ना, मेरे सामने ना एक फैमिली थी, इंडियन थी, गुजरात से थी।
तो वो लोग ऐसे फ़ोटो खिंचाने लगे। अब फ़ोटो खिंचाते खिंचाते वो लोग ना शायद ना लाइन से ना थोड़े से मतलब कि बाहर हो गए थे। तो मेरे को लगा कि शायद वो लोग लौट रहे हैं, तो मैं आगे चला गया। फिर एकदम से उन्हीं मतलब कि वो फैमिली ना कम से कम लाइक 11-12 लोग थे। तो उनमें से एक लड़का के मेरे को बोलता है, अरे भाई साहब यार हम लगे थे। मैंने बोला हाँ लग जाइए ना, बिल्कुल आप लग जाइए। तो फिर वो ऐसे वो लोग आगे लग गए। फिर हम जैसे अंदर गए, मेरे को ये फैमिली इसलिए भी याद है क्योंकि वो मतलब कि वो गुजराती हैं, इसलिए याद है क्योंकि जब हमने मतलब कि सेम टाइम पे ही हम अंदर गए थे, फिर एंजॉय वगैरह किया ऊपर। जब हम लौट रहे थे ना तो ये लोग ना मतलब कि ऐसे क्योंकि पूरी फैमिली के साथ आए थे, तो ये लोग ना ऐसे फैमिली फ़ोटो खिंचवा रहे थे। अब होता क्या है ना कि अगर एक बंदा फ़ोटो खींच रहा है तो वो तो मिस हो जाएगा। फिर उन्होंने मतलब कि जिस बंदे ने मेरे को बोला था कि हम लगे थे यहाँ पे लाइन पे, उसी ने फिर मेरे को बोला कि हे ब्रदर वुड यू प्लीज़ क्लिक वन फोटो। फिर मैं खुद ही चला गया, हाँ हाँ वाई नॉट। फिर मैंने जाके ना उनके लिए फ़ोटो खींच दिया था, एंड बदले में उन्होंने भी मेरी फ़ोटो खींच दी थी, ऐसा नहीं है। फिर हम जैसे ही मैंने एंटर किया तो दुबई फ्रेम में ना सबसे पहले ना वो उनका ना पास्ट दिखाते हैं, जैसे पुराने ज़माने में कैसे कपड़े होते थे, जो फैब्रिक्स होते थे, जो मेडिसिन्स हर्ब्स वगैरह होती थी, जो लालटेन्स वगैरह जो होते थे। देन पुराने ज़माने की जो शॉप्स वगैरह थी, जो रस्सी वगैरह थी, पुराने ज़माने की बाल्टी वगैरह, ये सब ना मतलब कि दिखाए थे उन्होंने। दुबई की पास्ट देखने के बाद ना हम थोड़ा सा आगे गए, देन वहाँ पे एक लिफ्ट थी, तो हम उस लिफ्ट पे एंटर हुए। फिर जो लिफ्ट का जो ऑपरेटर होता है, जब उसने देखा कि सब लोग आ गए हैं, फिर उसने लिफ्ट को ऐसे बंद किया एंड देन फिर हम ऊपर गए। फिर जैसे हम ऊपर गए ना, वहाँ पे ऊपर ना ग्लास की ब्रिज है, जो आप मतलब कि कितने सारी इंस्टा रील्स वगैरह में, यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह में जो देखते हैं ना कि जो ग्लास की जो एक ब्रिज रहती है, जो ऊपर से देखते हैं तो इतनी मतलब कि बहुत ही थोड़ा सा स्केरी जैसा रहता है। तो वहाँ पहुँचे हम। वहाँ पे तो भाई साहब इतनी भीड़ थी, वहाँ पर हर कोई ऐसे बिल्कुल वीडियो बना रहा है बिल्कुल इतने अच्छे से। और वहाँ पे ना 4-5 ऐसे बच्चे थे यार, इतना दौड़ रहे उनको तो मानो वहाँ का जो जो मतलब कि जो ये सब देखते हैं ना, तो वो लोग ना एक जन तो आके उनको बोल रहा था, अरे बच्चे इतना मत दौड़ो यार, ऐसे मतलब कि उनकी लैंग्वेज में बोल रहे थे वो, अरेबिक में। तो फिर वही बच्चे लोग थोड़ी देर से शांत हो जाते थे, फिर वापस दौड़ने लगते थे। तो मैंने भी सोचा यार हाँ कि मैं भी थोड़ा सा ना एक ऐसा वाला मतलब कि वीडियो बनाता हूँ जिसमें से मतलब कि ऐसे शूज़ बस दिखते हैं और ऐसे चलते हुए। तो मेरे को भी काफ़ी वेट करना पड़ा था क्योंकि इतना ज़्यादा रश था वहाँ पे, हर किसी को अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ वगैरह खींचनी थी। तो फाइनली फिर जब मेरे को टाइम मिला, मतलब कि जब लगा कि हाँ थोड़ा सा रश कम हुआ है, फिर मैंने भी फिर मतलब एक अच्छा सा वीडियो बनाया था वो चलते हुए। फिर फाइनली फिर जब मैंने भी एक ऐसा एस्थेटिक सा ग्लास पे चलने वाला वीडियो बना लिया, फिर उसके बाद मैं लेफ़्ट साइड गया। तो लेफ़्ट साइड पे ना पुराना दुबई के बारे मतलब कि पूरा दिखाया है वहाँ पे, मतलब इमेज दिखती है, इमेज नहीं मतलब कि रियल में ही दिखती है। जैसे पुराने मार्केट्स दिख जाएंगे, दुबई क्रीक दिख जाएगा, है ना, तो पूरा वो दिखता है। और उसके अगर अपन राइट साइड में जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको ना जो न्यू दुबई है ना, फ्यूचरिस्टिक स्काई स्क्रैपर्स, देन दुबई मरीना, पाम जुमेरा, देन बुर्ज खलीफा, तो ये सब दिखता है दूसरी तरफ में। सो बस गाइस यही था मेरा एक्सपीरियंस। ये सब देखने के बाद मतलब पूरा ग्लास वॉक करने के बाद लेफ़्ट साइड में पुराना दुबई मतलब कि ओल्ड दुबई, देन राइट साइड में फ्यूचरिस्टिक दुबई, सब देखने के बाद फिर हम वापस से लिफ्ट में बैठे एंड देन फिर हम धीरे धीरे करके आते गए। सो ये था मेरा दुबई फ्रेम का एक्सपीरियंस। मज़ा आया, अच्छा था, बढ़िया था। बस थोड़ा सा स्टार्टिंग में मतलब कि जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि आराम से मैं पहुंच जाऊं, बट पहुंच नहीं पाया। बट कोई बात नहीं, अब हर चीज़ में कुछ ना कुछ ऐसा अनरियलिस्टिक सा या फिर पूरा एकदम स्मूथ तरीके से हो जाए ना, तो वो भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, जैसा कि यार जो मेमोरीज़ में आपके बैठ है हमेशा के लिए। जैसे मेरे में यही बैठ गया कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, तो मेरे को फिर टैक्सी लेनी पड़ी, फिर मैं आया भाग के कैसे थे। हाँ ठीक था, बढ़िया था, एक्सपीरियंस था। तो गाइस आप लोग भी आना, दुबई फ्रेम बहुत बढ़िया है। और जो दुबई जो ग्लास है उस पर ज़रूर चलना, क्योंकि वो तो भाई मेरे को बहुत अच्छा लगा था चलते हुए, क्योंकि मेरे को बहुत वेट करना पड़ा था। स्पेशली वो खासकर वो बच्चे लोग जिस तरीके से दौड़ रहे थे, फिर उनको डांट पड़ी थी, फिर उसके बावजूद वो दौड़ रहे थे, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मेरे माइंड में रह गया कि हाँ, और एक एक्सपीरियंस था मेरे माइंड में। सो ये था मेरा एक्सपीरियंस दुबई फ्रेम का। सो ठीक है गाइस, फिर अपन मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।